नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कटका थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत चकिया गोसाई का पूरा निवासी सीमा देवी पत्नी अशोक कुमार से पवन पंकज पुत्र बुद्धू से जमीनी विवाद विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। पीड़ित का आरोप है कि विपक्षी बरसात का पानी बहने से रोक रहा है, बोलने पर मारपीट करने पर आमादा हो जाता है। जमीन के विवाद में मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि क्षेत्रीय लेखपाल से पैमाइश भी हुई थी, जिसमें लेखपाल द्वारा निशानदेही लगा दी गई। पीड़िता का कहना है कि हमारे पति व लड़के रोजी रोटी के लिए बाहर मजदूरी करते हैं, जिससे हम लोगों को अकेला पाकर मारपीट करता है और जमीन पर कब्जा कर रहा है। क्या नाम है आपका? पूजा। क्या समस्या है आपकी? हमारा समस्या यही है कि ज़मीन के लफड़ा था, तो ज़मीन से आप कर दें। हमारा कान छीन लिए, कान काट लिए। कौन से कान काटे हैं, दिखाइए। कौन लोग काटे हैं? पंकुमार काटे हैं, पंकज मिलके काटे हैं। किस चीज़ से काटे थे? मुँह से। क्यों आखिर ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमसे खाली ज़मीन के लिए हमने यही कहा कि मुकदमा हुआ है, तो कहे कि मुकदमा हुआ है, इसी खातिर हम लोग को पटक के मारे भी, कान में काट लिए, घर में घुस के हमारी इज्जत भी लूटे। इसलिए बोले थे, बोलने के बाद ये लोग हमारे ज़बरदस्ती करने लगे। इसलिए पैसा था 10,000 रुपये, कान में 3 जोड़ा था, काट लिए, ले लिए। उसके बाद थाने पे गए, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कौन सा थाना आपका है? कटका। फिर क्या हुआ? फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, दरोगा से कहे तो दरोगा कह रहा है कि कोई काम ही नहीं कर रहा है। एप्लीकेशन कोई आपने दिया था? एप्लीकेशन 2-2, 3-3 बेर दिए थे, पंकुमार छीन लिए हैं। कौन छोड़ लिए हैं? पंकुमार छीन लिए हैं। क्या छीने हैं? एप्लीकेशन दिए थे, वहाँ पर थाने पैसे दे दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एप्लीकेशन आपके द्वारा छीन लिया गया, उनके द्वारा? हाँ कौन कौन है? जी, हमारे पापा नहीं है, न हमारे भाई हैं। कहाँ हैं लोग? सब परदेश रहते हैं, क्योंकि मेरे खेती बाड़ी नहीं है। अच्छा, इसलिए सब परदेश रहते हैं, 2 पैसा मिलेगा नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या, गरीब इंसान है। तो सर आप केवल लेडीज यहाँ घर पे रहती हैं? जी हाँ, हमारे भाभी रहते हैं, हमारी मम्मी, हम, हमारे बच्चे हैं, हमारे आदमी भी नहीं है। सब बाहर रहते हैं? नहीं, हमारे आदमी एक्सपायर हो गए। अच्छा, केवल आपके पिता वो है? पापा हैं, पापा भैया, और कोई नहीं। कौन से पानी निकलने नहीं दे रहे हैं लोग? बरसात का पानी और नावदान का पानी है, उन्होंने कहा सप्ताह बनाने की, सप्ताह बनवा लिए। खाली बरसात का पानी नहीं जाने दे रहे। क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं जाने देंगे, जो भी करना है तो हम लोग कर लो, जितना भी सोर्स पानी लगाना है लगा लो। अच्छा, क्या आपकी जमीन है जहाँ पानी निकलना है? हाँ, हमारी जमीन है। और तब फिर क्यों रोक रहे हैं फिर ये लोग? पता नहीं क्यों रोक रहे, क्योंकि हम लोग परदेश थे, परदेश से हम लोग घर आए, इसलिए ये लोग लफड़ा कर रहे हैं। अब गांव वाले भी खिलाफ बोल रहे हैं, गांव वाले कह रहे हैं उसी का, हमारा नहीं है। और जो उनकी कागज भी हमारे पास है उसका। अच्छा, पैमाइश कभी हुई थी? हाँ हुई। क्या हुआ था फिर? कुछ नहीं हुआ था। नहीं, पैमाइश हुई तो फिर लेखपाल या कोई आया था? आए थे, साइन तो किए क्या हैं कागज। तो पैमाइश में किसका निकला है उसमें? हमारा ही निकला है। अच्छा, निशान कहीं लगाए थे वो लोग? हाँ, निशान प्रधान भी आए थे, पानी को ला के गए थे, तभी ये लोग बंद कर दिए। प्रधान क्या नाम है? क्या नाम है? वीरेंद्र नाम है। अब तो हार गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीमा है। क्या समस्या है? समस्या यही है, ज़मीन हमारे लफड़ा है, पानी नहीं जाने देता है, ज़मीन हमारी, हम बोलते थे, मारने धमकी देता है, जो कहते तुम लोग प्लाट बना देंगे, जो हम तुम्हें बताने नहीं देंगे, कत्ल कर देंगे, डरवाता धमकाता है। आज वो कंचन, पवन कुमार, पंकज हमेशा धमकी देते हैं। हम अपने के लिए ताने गए थे, कोई सुनवाई नहीं, दर करता है, हम तुम्हारा कुछ नहीं सहायता कर सकते, मेरा उससे बात नहीं कर सकते। आपके घर पे कोई नहीं है? मेरे घर कोई नहीं, मेरा आदमी बाहर आता, लड़का बाहर आता। अच्छा, थाने पे आप गए थे? हाँ, थाने पे गए थे। कोई कब गए थे आप? अभी 10 बजे गए थे। तो क्या कहा? वो कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पानी कोई खेती में बहाएगा, कोई अपने खतौनी में कोई बहाएगा, वहाँ पानी का बता हम कुछ नहीं हाल कर पाएंगे तुम लोग। अच्छा, आपका? रंजना। क्या हुआ था आपके साथ? ये जो है आए हैं जमीन नापने, उसके बाद वो जब नाप कर लोग जा रहे हैं, गए थे कमीशन वाले,
जब गए थे तो मम्मी को हमारे सास को गाली देने लगा है। हमारे ससुर का नाम लेकर तेजी तेजी। हमने बोला कि जो है क्यों गाली दे रहे हो, जब ज़मीन है केस मुकदमा हो गया तो लड़ो, आपका होगा तो आपको मिलेगा, हमारा होगा तो हमें मिलेगा। तब तक खींच कर भंडा आया, तुरंत हमारे पेट में मारा, हाथ पर मारा और हमारे पेट में बच्ची थी 7 महीने की। उसके बाद मारने के बाद बोल रहा है कि काबिल अभी तुम लोगों को ख़त्म कर देंगे। हमने बोला हम चल रहे हैं थाने पर, कैसे ख़त्म कर दो? तो बोला कि चलो थाना पर भी तुम्हें बताते हैं। धमकी देने लगा, जाने नहीं दे रहा था। कौन थे वो, क्या नाम था? पवन कुमार नाम था उसका। पिता क्या नाम उनके? उनके पिता का नाम कंचन है। अच्छा, पवन कुमार पंकज। फिर क्या हुआ? उसके बाद जाने नहीं दे रहा था। हम गए थे थाने पे, उसके बाद जो है एप्लीकेशन भी छोड़े, कुछ हो ही नहीं। कहीं सुनवाई नहीं हो रही है? कहीं सुनवाई नहीं, कोर्ट से लेकर थाने से लेकर कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है हम लोगों के। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। धार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के आह्वान पर 27 जुलाई को 5वें दिन भी अपनी मांगों के समर्थन में कलमबद्ध हड़ताल जारी है। विकास खंड तरला के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी धरना स्थल पर उपस्थित रहे। उक्त अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे प्रदेश के समस्त जिलों में की जा रही है। इस हड़ताल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले 18 विभाग इसमें शामिल हो रहे हैं। आंदोलन के इस क्रम में जनपद अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं इसी कड़ी में आज जिला मुख्यालय धार पर आंदोलनरत समस्त कर्मचारियों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। इसी कड़ी में 31 जुलाई को जनपद मुख्यालयों पर कर्मचारी द्वारा अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया जाएगा। इन प्रदर्शनों के बावजूद यही कुंभकर्णीय नींद में सो रही सरकार की नींद नहीं खुली तो ये प्रदर्शन मांगों के पूर्ण नहीं होने तक निरंतर जारी रहेगा। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इश्क में अंधी हुई बेटी ने रिश्तों की अहमियता न रखते हुए अपनी मां का उजाड़ा सुहाग। संभल के थाना राजपुरा के गांव मुटैना में एक बेटी ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना 1 सप्ताह पूर्व की है, जिसमें आज पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए संभल के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रेम प्रसंग में रुकावट बन रहा पिता को कलयुगी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बाप को अपने रास्ते से हटाया। कलयुगी बेटी ने अपने प्रेम प्रसंग को जिंदा रखने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। ग्राम मुटैना की राजावती ने थाना राजपुरा में पुलिस को सूचना दी थी कि रात्रि में मेरे पति हरपाल रोज की तरह खेत पर गए थे और सुबह गांव के ही सत्यपाल के खेत पर शहतूत के पेड़ से गमछे से लटके हुए मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। थाना राजपुरा के अंतर्गत 20 जुलाई के दिन एक व्यक्ति जिसका नाम हरपाल सिंह है, एक ग्राम मटैना का रहने वाला है, इनकी शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला था। घर वालों के द्वारा फौरी सूचना दी गई थी कि इन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन पश्चात जब पोस्टमार्टम कराया गया तो इनके सर पर चोट का निशान मिला। तो आगे पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। आज इस घटना में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक इनकी बेटी प्रीति और दूसरा इनकी बेटी का प्रेमी धर्मेंद्र। इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि प्रीति और धर्मेंद्र ये दोनों आपस में शादी करना चाह रहे थे, लेकिन इनके पिता इस बात पर राजी नहीं हो रहे थे। धर्मेंद्र की तरफ से 10 बीघा जमीन अपने नाम करने की बात कही गई थी, जो उन्होंने नहीं मानी और इस बात पर दोनों की शादी टूट गई थी। अतः इन दोनों ने मिलकर घटना वाले दिन धर्मेंद्र और इसके एक मित्र ने दोनों ने साथ में बैठकर इनके साथ में शराब पी और उसके बाद एक लोहे की रॉड सिर पर मारकर इनकी हत्या कर दी। उसके पश्चात इनके शव को पेड़ से लटका दिया। आज इस मामले का खुलासा किया जा रहा है। दोनों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। आला कत्ल बरामद कर लिया गया है, उसको FSL भेजा जा रहा है। धन्यवाद। लड़की बेटी भी शामिल है इसमें? बेटी इस पूरी योजना में शामिल थी, उसको भी 120 का मुलजिम बनाया गया है और उसको भी माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। शिप्रा नर्मदा लिंक योजना कचनारिया औद्योगिक क्षेत्र पहुंचने से नागदा के 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। गौश्रम का नवीन प्लांट भी स्थापित होगा और जिला कार्यालय भी बनेगा। नागदा सामाजिक कार्यकर्ता अभय चोपड़ा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कचनारिया के औद्योगिक क्षेत्र के विकास और नए फाइबर प्लांट में भरपूर पानी की व्यवस्था के लिए नर्मदा शिप्रा लिंक योजना को कचनारिया तक बढ़ाए जाने की मांग नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष अभय चोपड़ा एवं संयोजक
बन्ना शैलेंद्र सिंह चौहान एडवोकेट ने आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में की है। बीसीआई की जमीन पर उद्योग लगाकर शहर 5000 बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषणा करने वाले नेता अगर वास्तव में रोजगार देकर क्षेत्र का औद्योगिक विकास करना ही चाहते हैं तो नर्मदा शिप्रा लिंक योजना का पानी ही कचनारिया तक पहुंचा दे तो 5000 युवकों के रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी और तेजी से औद्योगिक विकास हो जाएगा। था उस आशियाने से भी चले गए। और दूसरी बात यह है कि नागदा के बहुत से पत्रकार हैं और अन्य समूह हैं जिनकी कॉलोनियाँ भी वहाँ काटी जा सकती है। तो प्राथमिकता के आधार पर अगर प्राइम लोकेशन की ज़मीन है तो इसको उद्योग के रूप में नहीं करके और रिहायशी और लोगों के आशियाने के रूप में उपयोग प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। और अगर उद्योग को ज़मीन चाहिए तो उसको नगरीय क्षेत्रों से बाहर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उद्योग को रहेगा इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पर जाकर के और ग्रेसिंग की भी इंडस्ट्री खोली जाए और दूसरी अन्य इंडस्ट्रियाँ खोली जाए। पानी रहेगा तो 50,000 लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा। सांसद महोदय रोजगार दिलाना चाहते हैं तो नर्मदा शिप्रा लिंक योजना की भी वहाँ तक ले जाने की मांग करें। और ये जो ज़मीन है यहाँ पे नागदा के जिले की घोषणा हो चुकी है तो जिले के पास जिला इसके अलावा दूसरी ज़मीन नहीं बची है। षड्यंत्रपूर्वक जो लोग जिला बनाने के मार्ग में रोड़ा बनाना चाहते हैं वो लोग इस तरह उद्योग स्थापित करके नागदा को जिला बनने से रोकना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले जिला। चोपड़ा जी, अभी आपने जो है बीसीए की ज़मीन पे एक मामला उठाया जी कि बीसीए की ज़मीन को पे ही जिला बनना चाहिए, मतलब क्या अभी किस लिए किस तरह से उठाया आपने? देखिए, बीसीआई में बहुत पुरानी फैक्ट्री लगी हुई थी, आज वो नगरीय इलाके में आ गई है और ग्रेसिंग उद्योग समूह उस पर केमिकल फैक्ट्री लगाने की बात कर रहा है जो कि प्रदूषण का एक हिस्सा है और प्रदूषण से जनता का जीवन संकट में पड़ चुका है नागदा की पिछले जो एसिड कांड हुआ उसको देखते हुए। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर और ले जाया जाए नर्मदा शिप्रा, नहीं तो कचनारा के इंडस्ट्रियल एरिया में सारे के सारे उद्योग खोल के और नागदा का विकास और युवकों को रोजगार दिया जाए। जी, एक मुद्दा ये भी उठाया था आपने कि जैसे जो मजदूरों को लेके भी उठाया था कि आपने जो बीसीआई के जो मजदूर हुआ है तो सबसे पहला तो उनका हक बनता है कि और फिर बाद में जब बोले आपने फिर उद्योग को जो प्रशासन को उद्योग द्वारा जमीन देने जाने पर भी मामला उठाया था। क्या देखो, ये जो जमीन थी इसके मालिक असली रूप से मजदूर थे। मजदूरों की ताकत, मजदूरों को सबसे पहले अगर कुछ मिलना चाहिए तो बीसीआई अगर उनका जीवन का सब कुछ रोजी रोटी रोजगार क्या तो उस जमीन में मजदूरों को मिलना चाहिए। लेकिन मजदूरों को हक देने के बजाय उद्योगपतियों को औने दामों पर सरकार बेच रही है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। खाचरौत एसडीओपी अरविंद सिंह के निर्देश अनुसार खाचरौत थाना टीआई रविंद्र यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर में सरप्राइज वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि खाचरौत थाना क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में वाहन चोरी की वारदातें हुई हैं। टीआई रविंद्र यादव के आने के बाद चोरियों पर नियंत्रण हुआ है। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं, अपराध पर नियंत्रण करना मुख्य उद्देश्य है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।